हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स मैनिया। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने न्यूएस्ट चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग एक ऐसी टर्म है, प्लानिंग एक ऐसा वर्ड है जो हर इंसान करता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, हम आप सभी। तो प्लानिंग एक्चुअली क्या है और इसकी नीड क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में, और ये कैसे काम करती है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लानिंग होती क्या है। देखिए, जहां जहां गोल होता है वहां वहां प्लानिंग होती है। आप 12th के बोर्ड को फेस करने वाले हैं 24 फरवरी से। इस बोर्ड को लेकर और अपनी लाइफ को लेकर आपके कुछ गोल होंगे। आपने, मैं लॉन्ग टर्म गोल की तो बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिकली बात करूं आपके 12th की। हम सभी ने 12th के लिए एक एम डिसाइड किया हुआ है, एक गोल डिसाइड किया हुआ है कि आई वांट टू स्कोर दैट मच परसेंटेज। किसी ने स्कोर किया है, किसी ने सोचा है कि मैं 70% स्कोर करूंगा, कोई सोच रहा है कि मैं 90+ लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोई रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लूंगा। तो गोल तभी अचीव होता है जब उसके लिए आप पहले प्लान करें, ये डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे करना है, किस सोर्स से आपको जो इंफॉर्मेशन है वो गैदर करना है, और जिसकी हेल्प से आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं। तो बिना गोल के कभी प्लानिंग पॉसिबल है ही नहीं। प्लानिंग में हम करते क्या है? प्लानिंग में हम यही तो डिसाइड करते हैं कि गोल को कैसे अचीव करना है, लेकिन अगर गोल ही नहीं होगा तो प्लानिंग की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो प्लानिंग के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो सबसे जरूरी चीज है, वो है गोल का होना। गोल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी गोल को अचीव करने के लिए हम सारी चीजें प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन की, कि प्लानिंग की डेफिनेशन है क्या। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो प्लानिंग की डेफिनेशन को बताते हैं कि प्लानिंग रिफर्स टू ब्रिजिंग द गैप वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। कि आज हम कहां हैं, आज हम 12th के एग्जाम दे रहे हैं और कल हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर इंडिया के किसी रेप्यूटेड कॉलेज में पहुंचना है। तो वेयर यू आर टुडे एंड वेयर यू वांट टू रीच, जिस प्रोसेस से आप इस गैप को ब्रिज कर रहे हैं, जिस प्रोसेस से आप ये गैप को, कि मैं आज यहां हूं कल मुझे वहां पहुंचना है, जिस प्रोसेस से आप इस गैप को ब्रिज कर रहे हैं या भर रहे हैं, उस प्रोसेस को प्लानिंग बोलते हैं। तो प्लानिंग क्या है? ब्रिजिंग द गैप। कौन सा गैप? कि वेयर यू आर टुडे, आप आज कहां हैं, एंड वेयर यू वांट टू रीच, कि आपको कहां पर पहुंचना है। तो ये तो बात थी हमारे प्लानिंग की डेफिनेशन की, और इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि केस स्टडी में इसी तरीके के क्वेश्चन पुट ऑन कर लिए जाते हैं कि नेम द प्रोसेस दैट डिसाइड्स और दैट फिल्स द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। द आंसर इज प्लानिंग। तो ये तो बात रही गाइस डेफिनेशन की। अब हम बात करते हैं जनरल मीनिंग की, एक सरल सी डेफिनेशन की। तो बात रही कि केस स्टडी के लिए इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि केस स्टडी में आपको डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ी केस स्टडी में जहां पर आपसे फंक्शन पूछ लिए जाए, तो वहां पर यही चीजें होती है, ब्रिजिंग द गैप, वेयर वी आर टुडे, यही कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको आपको समझना होता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर 1 मार्क में अगर सिंपली आ जाए कि डिफाइन प्लानिंग, तो इतनी बड़ी डेफिनेशन को याद करने की जरूरत गाइस बिल्कुल नहीं है। तो उसके लिए भी छोटी सी डेफिनेशन याद रखते हैं कि प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो प्लानिंग की हम एक मीनिंग की बात करते हैं, तो प्लानिंग हम क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं एडवांस में। मान लीजिए कि कल आपको किसी फंक्शन में जाना है, कल आपको किसी शादी में जाना है, तो कल आप क्या पहनने वाले हैं, क्या आपकी ज्वेलरी होगी, क्या आपका अटायर होगा, क्या आपका सूट होगा, जो आप कल एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए पहनने वाले हैं, उन सारी चीजों की प्लानिंग हम कब करते हैं? आज करते हैं। यानी कल अगर एग्जाम देने जाना है तो आप पढ़ेंगे कब? आज। तो व्हाट इज प्लानिंग? डिसाइडिंग इन एडवांस। एडवांस में डिसाइड करना क्या फ्यूचर, यानी कल कैसे एक्ट करेंगे, कि आपका एक्शन प्लान क्या होगा। यानी अगर मुझे कल किसी पार्टी में जाना है, तो मैं आज डिसाइड करूंगा कि मेरा अटायर क्या होगा, उस अटायर में मिलता हुआ हैंकरचीफ, उस अटायर में मिलती हुई टाई, और उस अटायर से मिलते हुए शूज, मैं आज ही सब कुछ डिसाइड करूंगा। तो ये तो बात रही प्लानिंग की जनरल डेफिनेशन और उसकी मीनिंग की। कुछ एलिमेंट्स की हम बात कर लें कि प्लानिंग के एलिमेंट्स क्या है, यानी कौन कौन सी चीज। बेसिकली आप कह सकते हैं कि प्लानिंग में हम करते क्या है। तो प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज टू बी डन, क्या होना है, व्हेन इज टू बी डन, कब होना है, हाउ इज टू बी डन, कैसे होना है, एंड हु विल डू इट, कौन करेगा। तो एलिमेंट्स ऑफ द प्लानिंग की अगर बात की जाए कि प्लानिंग में अगर आपसे पूछा जाए, मैं अभी कह रहा हूं कि प्लानिंग हम ये करते हैं,
तो आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी कि प्लानिंग में सर हम एक्चुअली करते क्या है। तो मैं कहता हूं प्लानिंग में हम WWHW करते हैं। WWHW मीन्स मैंने यहां से W उठाया है, व्हाट इज टू बी डन, क्या होना है, व्हेन इज टू बी डन W, हाउ इज टू बी डन, कैसे होना है H, एंड हु विल डू इट W। WWHW ये एलिमेंट्स है प्लानिंग के। या फिर हम बात करें कि प्लानिंग में हम जो चीजें डिसाइड करते हैं, प्लानिंग में अगर हम जो काम करते हैं वो यही डिसाइड करते हैं कि क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है और कौन करेगा। तो ये प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई प्लानिंग की डेफिनेशन की, प्लानिंग की मीनिंग की, प्लानिंग के एलिमेंट्स की बात की जाए। अब मैं आपको एक बहुत जरूरी चीज ये बता दूं कि प्लानिंग की नीड कभी नहीं होती अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, फर्ज कर लीजिए कि आपको किसी पार्टी में जाना है। प्लानिंग आप कब करोगे? हम प्लानिंग कब करते हैं? जब हमारे पास बहुत सारी चीजें होती। फर्ज कीजिए आपको पार्टी में जाना है और आपके पास 5 सूट्स हैं, तो तब आप प्लान करोगे कि आपको कौन से सूट को पहनना है, और उस सूट को डिसाइड करने के लिए आप हर इंडिविजुअल सूट को पुट ऑन करोगे और मिरर में चेक करोगे कि मैं कैसा दिख रहा हूं। और जिस सूट में आप खुद को सबसे अच्छा महसूस करेंगे और आपको लगता है कि दैट सूट सूट्स यू, आप उसी सूट को डॉन करते हैं। तो प्लानिंग की जरूरत तभी तो होगी ना जब ऑल्टरनेटिव बहुत सारे होंगे। और मान लीजिए वहीं अगर आपके पास सिर्फ एक ही सूट है पहनने के लिए, तो क्या आप प्लान करेंगे? क्या आपके दिमाग में कोई भी एम्बिग्यूटी, कोई भी कंफ्यूजन होगा कि कल मुझे क्या पहनना है, जबकि आप खुद जानते हैं कि आपके पास ले दे के है तो एक ही। तो प्लानिंग की रिक्वायरमेंट तब होती है जब ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी काम को, किसी गोल को अचीव करने के ऑल्टरनेटिव बहुत सारे होते हैं। तो फिर ऑर्गेनाइजेशन उन सारे ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करती है उस इंडिविजुअल गोल को अचीव करने। और ये ऑल्टरनेटिव का सिलेक्शन कोई आंख बंद करके नहीं होता, अक्कड़ बक्कड़ मम्मी बोल नहीं खेला जाता उसमें। हर ऑल्टरनेटिव को ऑर्गेनाइजेशन इवैल्यूएट करती है, चेक करती है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स को देखती है, और तब जाके एक ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जाता है उस इंडिविजुअल गोल को अचीव करने के लिए। और वहीं अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, सिर्फ एक ही कोर्स ऑफ एक्शन है गोल को अचीव करने के लिए, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन प्लान करेगी? नहीं। तो कभी आपसे क्वेश्चन आ जाए, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि प्लानिंग में हम क्या डिसाइड करते हैं कि इस प्लानिंग इज पॉसिबल इफ ऑर्गेनाइजेशन हैविंग नो ऑल्टरनेटिव? नो, देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज नो ऑल्टरनेटिव। क्योंकि प्लानिंग तभी की जाती है जब आपके पास ऑल्टरनेटिव, यानी जब आपके पास चॉइसेस हो, और उन चॉइसेस में से बेस्ट को सेलेक्ट करना है इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। तो अगर चॉइसेस नहीं तो प्लानिंग नहीं, तो ऑल्टरनेटिव का होना बहुत जरूरी है। अदर देन देयर इज नो नीड ऑफ प्लानिंग। क्लियर? तो ये तो था हमारा प्लानिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं प्लानिंग के फीचर्स की। मैंने आपको बताया था प्लानिंग मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं। पॉज डीसी, मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। These POS DCs are known as functions of management. इन 5 फंक्शन में आप मुझे बताइए कि सबसे पहला फंक्शन कौन सा है? P. ओके, P यानी प्लानिंग। तो ये प्लानिंग के बाद ही ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हो पा रही है। यानी सबसे पहले क्या करते हैं? प्लानिंग। तो प्राइमरी फंक्शन मीन्स फर्स्ट फंक्शन, फंक्शन मीन्स काम। तो प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो सबसे पहले किया जाता है हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर लेवल पर, हर मैनेजर के द्वारा। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय ईच एंड एवरी मैनेजर इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हम बात करते हैं दूसरा, गोल ओरिएंटेड। मैंने आपको बताया था व्हाट इज द नीड ऑफ प्लानिंग। आप क्यों ये डिसाइड कर रहे हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपने अपने पढ़ाई का शेड्यूल क्यों बनाया हुआ है, क्यों आप ये प्लान चॉक आउट कर रहे हैं कि मैं इतने घंटे बिजनेस पढ़ूंगा, इतने घंटे अकाउंट्स लगाऊंगा, इतने घंटे अपने अदर सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश हुआ, ऑप्शनल हुआ, या फिर मैं कितने घंटे इकोनॉमिक्स को दूंगा। तो ये आपने ये प्लान जो चॉक आउट किया है, ये प्लान जो तैयार किया है, इसकी नेसेसिटी क्या है? क्योंकि आपका एक गोल है, आपका गोल है 12th में अच्छे रिस्पेक्टिव परसेंटेज स्कोर करना, और जस्ट बिकॉज वो गोल है तभी आपने ये सारी प्लानिंग की हुई है। तो व्हाट इज द एम ऑफ प्लानिंग? आपकी प्लानिंग का एम क्या है? गोल अचीव करना। और वहीं अगर मैं गोल हटा दूं, क्या अब आपने प्लान किया है कुछ? क्या आपने पढ़ाई अपनी शेड्यूल की है? क्या आपने डिसाइड किया है कि आपको कितने घंटे कुछ पढ़ना है? नहीं, आपने ये सब कुछ किया है क्योंकि 12th में आपका एक गोल है। तो उसी तरीके से प्लानिंग का भी क्या गोल होता है? प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है।
प्लानिंग का मकसद है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है बिकॉज द नीड ऑफ प्लानिंग इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशन भी प्लान क्यों कर रही है? व्हाई द मैनेजर्स आर प्लानिंग? द रीजन मैनेजर्स आर प्लानिंग बिकॉज दे हैव टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग गोल ओरिएंटेड है, प्लानिंग करने का मकसद गोल को अचीव करना होता है। देन फ्यूचरिस्टिक, आप मुझे बताइए प्लानिंग हम बीते हुए कल के लिए करते हैं या आने वाले कल के लिए? सही कह रहे हैं, प्लानिंग हम आने वाले कल के लिए करते हैं। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक कह लें या हम कह लें प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है। प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं की जाती। प्लानिंग इज ऑलवेज बीन डन फॉर द फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है। उसके लिए मैनेजर प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज, कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और उन पॉसिबिलिटीज के बेसिस पर एक कोर्स ऑफ एक्शन तैयार किया जाता है। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है बिकॉज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्लान इज टू अचीव द गोल ऑफ द फ्यूचर। तो प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं की जाती बिकॉज प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है। प्लान्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर। आप अपने बीते हुए 10th के लिए तैयारी नहीं कर रहे, आप अपने बीते हुए 10th के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। आप अपने आने वाले 12th के बोर्ड्स के लिए प्लान कर रहे हैं, मींस आने वाले जो फ्यूचर में आने वाले। तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है बिकॉज प्लान्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर, नॉट फॉर द पास्ट। देन परवेसिव। परवेसिव मीन्स होता है कॉमन। मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था कि प्लानिंग एक ऐसा फंक्शन है जो ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक ही कन्फाइंड रहे। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर इंडिविजुअल, चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं हूं या फिर आप हो, कोई भी स्कूल हो, दुनिया का हर शख्स प्लानिंग करता है। तो प्लानिंग परवेसिव है, कॉमन है। लेकिन यहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो प्लानिंग सिर्फ टॉप लेवल का काम नहीं है जस्ट बिकॉज कि वो ऑर्गेनाइजेशन की क्रीम है, ऑर्गेनाइजेशन के रहबर है, ऐसा कुछ नहीं है। प्लानिंग मैनेजमेंट का हर लेवल करता है, चाहे टॉप हो, चाहे मिडिल या फिर चाहे लो लेवल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो या चाहे मैनेजरियल लेवल, आइदर इट इज सुपरवाइजरी लेवल, ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द मैनेजमेंट प्रिपेयर्स प्लान। तो प्लानिंग परवेसिव है, कॉमन है, हर मैनेजर हर लेवल पर करता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस है, लगातार होती रहती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है और ये सारे पॉजिटिव मैनेजमेंट का ही तो पार्ट है। तो अगर मैनेजमेंट कंटिन्यूअस है तो प्लानिंग भी और अदर फंक्शन भी तो कंटिन्यूअस होंगे। क्या आपने सिर्फ अपने 10th के प्री बोर्ड के लिए, 10th के बोर्ड के लिए प्लान किया था? नहीं, आपने 12th के लिए भी प्लान किया है। 12th के बाद आप पास आउट होकर आप बीकॉम में जाएंगे या बीबीए करेंगे तो वहां भी आप प्लानिंग करेंगे, क्योंकि जहां जहां गोल होगा वहां वहां प्लानिंग होगी। तो प्लानिंग कंटिन्यूअस एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। हर एक गोल के अचीवमेंट के बाद नए गोल के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन नए प्लान्स ड्रॉ करते हैं। तो प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट गोज ऑन जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। आफ्टर अचीवमेंट ऑफ ईच एंड एवरी गोल देयर इज अ नीड ऑफ अ न्यू प्लान टू बी ड्रॉन एज पर द न्यू रिक्वायरमेंट। नया गोल, नई प्लानिंग। देन मेंटल एक्सरसाइज। आपको क्या लगता है व्हाट वी डू इन प्लानिंग? वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वी आर ओनली थिंकिंग। हम प्लानिंग में क्या करते हैं? कुछ कर रहे हैं, फिजिकल कुछ कर रहे हैं? नहीं, प्लानिंग कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, इट्स ऑल अ मेंटल एक्सरसाइज। यानी हम सारी चीजें यही तो सोच रहे हैं ना। तो प्लानिंग रिक्वायर्स प्रेजेंस ऑफ माइंड। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसके लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, इसके लिए इंटेलेक्चुअल की जरूरत है, इसके लिए फ्यूचर को एंटिसिपेट करने की क्वालिटीज चाहिए। तो प्लानिंग कोई एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं, इट्स अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि प्लानिंग में सिर्फ हम सोचने का काम करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की तरह इसमें हम कुछ अरेंज नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस, द मैनेजर्स ओनली थिंक। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया था, यहां भी बात आई थी डिसाइडिंग। तो प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। यहां मैंने आपको इसके लिए बताया था कि प्लानिंग की जरूरत कभी भी नहीं होगी अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। तो हम क्या डिसाइड कर रहे हैं? हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन ऑप्ट करना है। भाई डिसीजन तो आप तभी तो लोगे ना, आप डिसीजन तभी तो लोगे जब आपके सामने चॉइसेस हो। लेकिन अगर आपके सामने कोई चॉइसेस ही नहीं है ना, जैसे आपने अगर बिजनेस स्टडीज से अगर आपने 2-3 बुक आपके सामने है, पूनम गांधी है, संदीप गर्ग है, लक्ष्मी पब्लिकेशन है, तभी तो आप डिसाइड करोगे ना कि आप कौन सी बुक पर जाओगे। और व्हाट इफ यू गॉट ओनली वन बुक टू स्टडी? क्या आप प्लान करोगे? क्या कुछ डिसाइड करोगे? नहीं। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्यों है? इफ यू गेट दिस क्वेश्चन इन 3 मार्क्स कि प्लानिंग भैया बताओ कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्यों है, क्या डिसाइड कर रहे हो प्लानिंग में? तो हम डिसाइड कर रहे हैं ऑल्टरनेटिव। हम डिसाइड कर रहे हैं वो ऑल्टरनेटिव, वो कोर्स ऑफ एक्शन जिससे हम गोल को अचीव कर पाएंगे।
तो प्लानिंग एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जहां पर हम अवेलेबल ऑल्टरनेटिव में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को डिसाइड करते हैं, जिसकी हेल्प से हम गोल को अचीव करने वाले। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ प्लानिंग और प्लानिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने प्लानिंग के बारे में समझा, उसकी फीचर्स के बारे में समझा और WWSW उसके एलिमेंट्स के बारे में समझा। प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को हम अपने कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स जो बोर्ड परस्यू कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम मेनिया। वहां पर हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट, शब ब खैर।